तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। तो एक बहुत ही गहरी एंग्जाइटी में इन अ ग्रेट सूप, बहुत बड़ी मुसीबत में ऐसा लगता है फंस गए हैं दुर्योधन। भयभीत हैं, एनवियस हैं, क्या नहीं है। युद्ध शुरू होने वाला है और वो कंटिन्यूअसली केवल दुश्मन के महारथियों के नाम लिए जा रहे हैं। उसकी टीम में वो भी है, उसकी टीम में वो भी है, उसकी टीम। जैसे कई बार हम बचपन में खेलते थे जब, तो खेलते खेलते जब 2 टीमें बनती थी तो कई बार बच्चे कहते नहीं तुम्हारी टीम में ये भी बढ़िया है, तुम्हारी टीम में तुमने सारे बढ़िया ले लिए। बच्चों में ऐसी लड़ाई हमने होते हुए देखी। यहाँ दुर्योधन भी कुछ ऐसी लड़ाई लड़ रहा है, बड़े भी लड़ाई ऐसी लड़ते हैं। कई बार बड़ों में भी जब टीम्स बनती हैं तो कहते हैं इसकी टीम में सारे मजबूत लोग तुमने ले लिए। इट इज़ नॉट अबाउट कि किसके पास क्या है, सेम थिंग जो हम इतने दिनों से बोलते हैं। इट इज़ अबाउट कि मेरे पास क्या है। अगर हम अपनी शक्तियों को देखें तो हमारे पास बहुत कुछ है, उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक रिजल्ट हैं। इवन यहीं पर इसी कुरुक्षेत्र में केवल 8 अक्षुणी सेना, कंपेरेटिवली वेरी लेस। कौरव की सेना बहुत ज़्यादा थी, बड़े बड़े महारथी थे, ये कम थे। और ऐसे इतिहास में बहुत सारे केस हुए हैं जहाँ पर कम सीमित लक्षणों से भी सीमित संसाधनों के बावजूद किसी व्यक्ति ने बहुत कुछ कर दिया है। क्योंकि भगवान भी गीता में कहते हैं कि एक कार्य जब व्यक्ति करता है तो उसके पीछे 5 कारक हैं और अल्टीमेटली वो परमात्मा है। और हम ये भी सुनते हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, के गूंगा भी चल सकता है, बोल सकता है, लंगड़ा भी चल सकता है, चल नहीं सकता है, पहाड़ को लांघ सकता है यदि उसके ऊपर कृपा हो जाए। वो कृपा होती है गुरु की और भगवान की, लेकिन कृपा उस पर होती है जो शरणागति करता है। तो कहने का मतलब है कि हमारी शक्ति लिमिटेड हो सकती है, बट उस कृष्ण की शक्ति अनलिमिटेड है। इसलिए आज हम एक नए पहलू से यदि श्लोक को सुने तो हम कह सकते हैं कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जो व्यक्ति ये नहीं करता है वो हमेशा एंग्जाइटी में रहता है लाइफ में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नॉलेज है यदि हम इसको समझ पाएँ अपने जीवन में। दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये वही चीज़ है कि कर्म करना हमें चाहिए, उसका अधिकार है। एंड कैसा कर्म करना चाहिए? डू योर बेस्ट, इस प्रकार से हमें करना चाहिए। एंड मा फलेषु कदाचन एंड लीव द रेस्ट। बाकी चीज़ आपका अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है अधिकार? हम सुन रहे थे एक बार तो इस तरह से एक वैष्णव बोलते हैं कि हम लोग कई बार बोलते हैं श्लोक को कि हमारे फल पर हमारा अधिकार नहीं है। तो अब कोई कहेगा कि क्या भगवान इतने लालची हैं कि मेहनत मैं करूं और हमारे फल को छीन लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा फल पर अधिकार नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक स्टोरी सुनाते हैं हम आपको
एक रियल घटना है ये। एक व्यक्ति था कि उसकी पढ़ाई लिखाई हुई तो काफ़ी समय तक पिताजी के डायरेक्शन में, संरक्षण में था। हर काम पिताजी से पूछ के ही करना है, करना पड़ेगा। और इस तरीके से उसने काफ़ी सारी पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग वगैरह, बड़ा अच्छा डिग्री प्राप्त करी और अंत में उसकी जॉब विदेश में लग गई। तो बच्चा बड़ा खुश था। क्यों खुश था जानते हैं? वो इसलिए खुश था कि पिताजी से दूर कुछ दिन स्वतंत्रता से रह पाऊंगा। बचपन से लेके अभी तक बंधा हुआ था। नाउ आई एम फ्री। तो पिताजी को बोलता, पिताजी मेरी जॉब लगी है बाहर, मैं जा सकता हूँ? तो पिताजी ने, हाँ बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर जाइए। बच्चा बहुत खुश। तो बच्चा तैयारी कर लेता है। बच्चा वहाँ पहुँच के सेटल होता है। पिताजी का लेटर आता है। पिताजी कहते हैं, बेटा तुम्हें $5,000 मिलते हैं, मैंने हिसाब लगाया, तुम्हारा खर्चा आराम से $1,000 में निकल सकता है, $4,000 मेरे पास भेज देना। ओहो, बच्चे की तो सारी उम्मीदों पे पानी पड़ गया। माँ फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म तो मैं कर रहा हूँ लेकिन फल पिताजी ले लें। हाँ, ऐसी फल कृष्ण ले लें। बहुत बढ़िया है तुम्हारा सिस्टम मुरली वाले। तो बेचारे ने क्या करता, पिताजी की रिस्पेक्ट करता था, बचपन से यहाँ तक लाने वाले भी वही थे, तो दे देता है, मन मार के पैसे दे देता है। तो हर महीने वो पहुँचाने लगा। हाँ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल तक उसने जॉब करी। उसके बाद पिताजी लेटर लिखते हैं, बेटा हम रिटायर हो रहे हैं, बहुत बूढ़े हुए हैं, समय आ चुका है और हम आपकी शादी करना चाहते हैं, अब आप वापस आ जाओ। फिर से एक और कहर। अगेन बेटा रिस्पेक्टफुल था, कुछ इंडियन कल्चर, वैदिक कल्चर उसके अंदर थे, तो बेटा सब कुछ वाइंड अप करके इंडिया में आ जाता है, इंडिया में जॉब करता है। उसकी शादी होती है। शादी वाले दिन पिताजी उसके हाथ में एक लिफाफा देते हैं और लिफाफे को देख के बेटा चकरा जाता है। लिफाफे के अंदर आप लगा लीजिए 12 चौक 48, यानी कि 5 3 15, 2 4 6, यानी कि कितने हो गए, 144, 1,44,000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग डॉलर। हाँ, पिताजी इक्वलेंट लक्ष्मी पिताजी उसको पकड़ा देते हैं। तो पिताजी उसके $4,000 पर मंथ सेव कर रहे थे उसी के लिए, और 3 साल बाद जब उसका विवाह होता है उस दिन वो उसको पकड़ा देते हैं कि ये लो तुम्हारी धरोहर। तो बच्चा सरप्राइज हो जाता है इस बात से, क्या पहले क्यों नहीं किया आपने, पहले लिया ही क्यों था फिर? तो बोलते हैं कि तुम अकेले थे उस विदेश में, तुम भटक जाते, तुम कुछ गलत कर लेते, तुम अलग अलग गंदी आदतों में पड़ जाते। अब तुम्हारा विवाह चुका है, तुम यहाँ मेरी नज़र में भी हो, प्लस तुम्हारी पत्नी आ चुकी है जो फुल टाइम तुम्हारे पर नज़र रखेगी, इसलिए अब मैं तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हें दे रहा हूँ। इसको कहते हैं कि माँ फलेषु कदाचन। भगवान हमें फल नहीं देते हैं, कभी देते हैं जब उन्हें उचित लगता है कि ये फल से हमें नुकसान नहीं पहुँचेगा। सो वी हैव टू बिलीव इन द प्लानिंग ऑफ कृष्ण। बट हमें बिलीव नहीं होता है। प्रॉब्लम सारी ये है, हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं हर चीज़ के अंदर। हम समय से पहले कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। हम ईश्वर के बुद्धि पर हमारा बिलीफ नहीं है, हमारी डिपेंडेंसी नहीं है कृष्ण के ऊपर, इसलिए हम घबराते हैं। जो हम पिछले लेक्चर में सुन रहे हैं, हमारे अंदर भय हैं कई प्रकार के, इसलिए हम इस फिलॉसफी पे सही तरह से अमल नहीं कर पाते कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। लीव द रेस्ट मीन्स लीव द रेस्ट, वेदर आई गेट इट और नॉट गेट इट, वट एवर इज कृष्णा इज गिविंग, वो मेरे लिए उचित है। इस बात को लड़का समझा नहीं था जब तक कि उसको वो गिफ्ट नहीं मिला। इतना बड़ा पैसा, कितना अमाउंट हो गया सोचिए ज़रा, क्या वो बचा पाता है इतना? क्या वो बुरी आदतों में नहीं पड़ जाता? इसलिए भगवान फल पे हमारा अधिकार नहीं देते, क्योंकि फल मिलने से हम करप्ट हो जाते हैं। इसलिए जितना उचित हो हमें भगवान को बोलना ही यही चाहिए। लेकिन दुर्योधन इस बात को नहीं समझते हैं, इतना घबराए हुए हैं। वो चाहते हैं सब कुछ मुझे ही मिल जाए, फल मुझे मिल जाए, वेदर आई डू और नॉट आई शुड गेट एवरीथिंग। इसका उल्टा करते हैं, आई शुड गेट द बेस्ट एंड आई विल डू द वर्स्ट। मैं कुछ करना नहीं चाहता लेकिन मुझे मिल सब कुछ जाए, इसलिए हम परेशान रहते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धे कामी, कहते हैं ना, सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भगवान के भक्त हैं, निष्काम हैं, क्योंकि उनके जीवन में इच्छा भगवान को सर्व करने की है, इसलिए उनके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं है किसी भी प्रकार का। दे टोटली डिपेंड, दे टोटली लीव एवरीथिंग ऑन कृष्णा।
एक और स्टोरी जो हम सुनते हैं कि एक राजा एक मंत्री के साथ गया था जंगल में, और जब जंगल में जा रहा था तो वो शिकार करते करते उसकी उंगली कट जाती है। मंत्री फटाफट उसकी पट्टी कर देता है ना, उंगली में कट आ जाता है, पूरा उंगली यहाँ से समझ लो कटी गई। हाँ, वो बड़ा परेशान होता है, दुखी होता है। अगेन वो मंत्री क्या बोलता है, वट एवर कृष्णा डज इज़ बेस्ट, हाँ, लीव एवरीथिंग ऑन हिम, लीव द रेस्ट। आपने अपना काम किया, अब उंगली कट गई है, ये भगवान ने फल दिया है। हाँ, वो बड़ा गुस्से में आ जाता है और उसको कहता है, मंत्री दुष्ट कहीं के, मेरा नमक खाता है, नमक हराम, बंद कर दो इसको जेल में। बंद कर देते हैं उस मंत्री को जेल में। हाँ, और जेल में ले जाते हैं, उसको जेल में ले जाते हैं। राजा अपना आखेट में आगे कुछ और एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, तभी वहाँ से आदिवासी भीड़ लोग कहीं से चुपके से निकल के आते हैं और घेर लेते हैं उनके सारे आदिवासी लोग। राजा के थोड़े ही सैनिक थे, पूरी सरकार थोड़ी आती है जंगल में, और पकड़ के बांध देते हैं। राजा की बलि चढ़ाई जाने लगती है, बलि चढ़ाने के लिए उसके लिए कपड़े उतारते हैं, उसको उपटन लगाते हैं। लेकिन तभी एक आदमी देखता है इसकी तो उंगली कटी हुई है, कहते हैं ये तो अनटचेबल है, पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको चढ़ाया नहीं जा सकता, बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, उसको छोड़ देते हैं। और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि मंत्री ने क्या बोला था कि वट एवर कृष्णा डज इज़ बेस्ट फॉर अस। और मंत्री को यही बात वो बोल देते हैं कि आज मैं समझ में आ गया कि क्या आप कह रहे थे, लेकिन एक बात अभी भी समझ नहीं आई कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आप तो भगवान के अच्छे थे ना, आप जेल में बंद हुए, आपके साथ क्या भला हुआ। उसने कहा उसने कहा राजा जी, अगर मैं आपके साथ होता तो मेरी तो उंगली साबुत थी, मुझे बलि पे चढ़ा देते, मैं जेल में पहले ही चला गया था तो मैं भी बच गया। तो कहने का मतलब है कि वट एवर इज़ हैपनिंग, हमें लाइफ में ये सोचना चाहिए, कृष्णाज प्लानिंग, वी शुड डू आवर बेस्ट। डू आवर बेस्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वी शुड डू। उसको हम आगे ऑल दो कर्म योग में चर्चा करेंगे, बट अभी भी अगर बोले डू योर बेस्ट का मतलब होता है डू योर बेस्ट एज पर द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस ऑफ साधु शास्त्र एंड गुरु। उनके अनुसार जो उचित है उसको बढ़िया तरीके से करेंगे, बेस्ट तरीके से। इवन इफ आई एम नॉट द कंट्रोलर, ऑब्वियसली दुर्योधन समझते हैं कि वो कंट्रोलर है, इसलिए वो मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। वो यहाँ पर द्रोणाचार्य का दिमाग को कुछ एजिटेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ही थिंक दैट ही इज़ द कंट्रोलर, बट कंट्रोलर वो है नहीं, इसलिए घबराया हुआ भी है, परेशान भी है। बेग के बाद केवल गीता का इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, उनको नाम ही सूझ रहे हैं, बस नाम में नाम लिए जा रहे हैं, नाम ही ले। हमारे श्रोता भी परेशान है कि दुर्योधन को हो क्या गया है, गीता को आगे बढ़ाइए, ये कब तक नाम लेता रहेगा, इतना घबराया हुआ है, क्योंकि डज़ नॉट बिलीव इन दिस थ्योरी कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जो भी होगा वो उचित होगा, वही हमारे लिए उचित है, यदि हम उसको गुरु साधु और शास्त्र की तरह अनुसार करते हैं। हमें मिलेगा तो भी सही है, राजा की उंगली कटेगी तो भी सही है, मुझे $5,000 में से $5,000 मिल गए अगर तो भी सही है, भगवान ने को सोचा होगा नहीं मिले तो भी सही है। आई शुड डू माई बेस्ट, उसमें 100% देने में कभी भी कमी नहीं दिखानी चाहिए, आलस्य नहीं दिखाना चाहिए। फॉर कृष्णा सर्विस और गुरु सर्विस हम लोगों को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए, और बाकी रिजल्ट भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इस थ्योरी को यदि हम अपनाएंगे तो क्या होगा, कृष्ण भक्त निष्काम। अगेन निष्काम मतलब हो गया ना फलेषु कदाचन, लीव द रेस्ट, निष्काम। तो हम हमेशा प्रसन्न नहीं। हाँ, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, तो हम शांति को प्राप्त करेंगे और कार्य करने का कौशल होगा, कार्य में एक्सपर्टीज़ होगी, बिकॉज आवर वर्क विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट। कंपनी कितनी सैलरी दे रही है, कितना बोनस दे रही है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आई हैव टू डू माई बेस्ट, फॉर एग्जाम्पल वो एम्प्लॉय अच्छा काम करता है। तो इस प्रकार से यदि हम जीवन को जिएंगे तो दुर्योधन जैसे संकट में नहीं पड़ेंगे और ये सोचेंगे कि मुझे युद्ध करना है, कैसे किया जाए, ना कि मैं ये बोलूँगा कि उधर पराक्रमी युधामन्यु शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं भाई, तुम क्या कर रहे हो द्रोणाचार्य। दुर्योधन का ये वार्तालाप अभी समाप्त नहीं हुआ है, अगले कुछ और श्लोकों में वो नाम लेता रहेगा, उसको हम समझते रहेंगे अलग अलग एंगलों से। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।